महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बड़े भाई राजा युधिष्ठिर बहुत ही धर्मप्रिय और सत्यवादी। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। फिर भी उनके मन में अक्सर यह प्रश्न उठता था कि मनुष्य अपने पापों से मुक्ति कैसे पा सकता है और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे केशव, मनुष्य इस संसार में अनेक पाप करता है। कृपया बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाली है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर पूछा, हे माधव, इस व्रत की महिमा और कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन समय में एक महान राजा मांधाता हुआ करते थे। वे बहुत धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक भयानक भालू वहां आ गया और उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा को बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करना नहीं छोड़ा। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। बाद में राजा ने एक ऋषि से पूछा कि उन्हें ऐसा कष्ट क्यों मिला। ऋषि ने बताया कि यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल था। फिर उन्होंने राजा को वरुथिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि यह हजारों वर्षों के तप, दान और यज्ञ के समान फल देता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, अब मैं इस व्रत का महत्व पूरे संसार में बताऊंगा ताकि लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब से वरुथिनी एकादशी का व्रत बहुत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। कथा की सीख, भगवान की सच्ची भक्ति से सभी संकट दूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है। धैर्य और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।